आउट। हम लोग आज FRA से स्टार्ट कर रहे हैं। FRA में आज जो स्टार्ट करें टॉपिक उसका नाम है फंड फ्लो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने इसमें अब छोड़ो बाद में डिस्कस। सबसे मेन बात फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड क्या आया? फंड। सबको मालूम फंड मतलब मनी। आवाज नहीं मतलब नहीं मालूम था। फंड मतलब मनी, और मनी का फ्लो नाले पैसा नहीं मनी, ठीक। और फंड का फ्लो दो टाइप का ही होता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आना, पैसा आना, मनी रिसीव, और आउटफ्लो मतलब मनी जाना, मनी पेड। ये चीज द स्टेटमेंट इन विच इनकमिंग ऑफ फंड और आउटगोइंग ऑफ फंड, मींस जिसमें फंड आ रहा है और फंड जा रहा है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अपने को बनाने के लिए तीन चीज एग्जाम में आता है। सबसे पहले बनाने अपने बोर्ड का रिक्वायरमेंट रहता है सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, पहला एक ये रहता है। सेकेंड नंबर रहता है शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल फॉर चेंज इन, ये दो चीज रिक्वायरमेंट होता है। थर्ड वाला रिक्वायरमेंट नहीं बट इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड है, क्योंकि थर्ड वाले से ही अपना सम्स पूरा कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में FFO भी बोलते हैं, FF, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैलकुलेट होता है एडजस्टेड PL से, ठीक है। किससे कैलकुलेट होगा? मैडम कंपल्सरी आएगा क्वेश्चन, सबसे पहला बात। और 10 मार्क्स का एक बिग प्रॉब्लम और 5 मार्क्स का एक छोटा। 15 मार्क्स का अपना चैप्टर। कितना मार्क्स का चैप्टर हो गया? 15। अब हम लोग इन तीन चीज में से एक एक चीज करके अब आपको डिस्कस करें। कुछ नोट डाउन करना है, फिर नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉप में आएगा इन द बुक्स ऑफ sources and application of fund for the year ended, for the year ended। सोर्सेज ऑफ फंड किस में लिखेंगे?
अमाउंट, यहाँ अपना आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और नेक्स्ट बनेगा शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये ओपनिंग डेट रहेगा, यहाँ क्लोजिंग रहेगा। सबसे पहले अपने पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है वो सोर्स देखना है। ठीक, सबसे पहले आने का है शेयर इशू कर सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, पहले इशू ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंसेस भी आ सकता है। ठीक, अब जैसे कि डिविडेंड रिसीव करें, एसेट्स को सेल कर सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हम कहीं से लोन लिए हैं तो पैसा आ रहा है, लोन दिए है ना, लोन लिए हैं बोले, लोन टेके, वो तो लोन गिवन हो गया फिर। नहीं तो उस पर इंटरेस्ट भी तो आ सकता है। हाँ, इंटरेस्ट भी आ सकता है, लोन ले रहे हैं। ठीक, अब पैसा कहाँ कहाँ जा सकता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर आपका क्या हो सकता है? रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस भी हो सकता है रिडम्पशन। अगर इक्विटी शेयर डिक्रीज होता तो क्या बोलते हैं उसको? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर वो हो गया। ठीक, लोन गिवन, अगर हम लोन किसी को दिए हैं, टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक, ये आइटम हुआ। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसमें हम लोग के पास आएगा करंट एसेट्स, कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक, और करंट इन्वेस्टमेंट, इन सब का एडिशन कर लेंगे, माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा ट्रेड पेबल, माइनस करके जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे?
वर्किंग कैपिटल सपोज ये 10,000 और 15,000 है, ये 10,000 और वो 15,000 है, तो आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ ना, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपके यहाँ पर आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोल के आप यहाँ लिख देंगे। दिक्कत? इन केस डिक्रीज हुआ तो इधर आ जाएगा। तो याद एक चीज होती है एडजस्टमेंट की, इसमें हमारा पीएल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट नेचर तो यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। इन केस डेबिट हुआ तो 2 में आ जाएगा। ऑपरेशन बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंडिचर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या क्या आएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश मतलब हुआ डेप्रिसिएशन, नॉन कैश से मालूम होगा एसेट का वैल्यू घटता है, पैसा नहीं जाता है, जाता है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, गुडविल, रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ समझिए तो जो डिक्रीज हुआ गुडविल का वैल्यू वो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो दिखा देंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट हुआ तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ पर हो गया। अब अगर मानो हम इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो वो दिखा देंगे यहाँ पर, और इंटरेस्ट पेड हो रहा तो 2 में आ जाएगा। ठीक, इन सबको ऐड अगर माइनस करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पाई FFO, बट आप फुल फॉर्म लिखिएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक बच्चा एग्जाम में भी FFO लिखाया था, बता दे रहे हैं। ठीक है, डेबिट साइड आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। आप हाँ क्रेडिट साइड ही आया होगा। ये FFO यहाँ जो जनरेट हुआ है बैलेंसिंग फिगर, ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा, और उसके बाद हम लोग अपने अपने देवी देवताओं का नाम लेंगे, ये अपने आप सेल्फ टैली हो जाए। तो एग्जाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा हमारा सम्स राइट है या रॉन्ग है। ठीक, जीवन का सस्पेंस वो अलग बात है। अब हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे।
प्रोविजन फॉर टैक्स, पहला एडजस्टमेंट। सपोज बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है, ठीक। नीचे बोला है टैक्स पेड ₹12,000 और कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन चेक करेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट में, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस बाई में लिख लेंगे 15, मालूम ना, ऑल लायबिलिटी हैव पेड बैलेंस, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा 20। कोई डाउट है? अब टैक्स पेड के तो क्या होगा एंट्री, पैसा जा रहा है, इंटरनल एंट्री क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश या बैंक, मानो टू कैश लिख दिए, 12,000 टोटल हो गया 32 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 17,000 प्रोविजन फॉर करेंट, प्रोविजन फॉर, तो बाई पीएल अकाउंट बोल के आएगा। अब इसका पोस्टिंग, ठीक, पोस्टिंग क्या होगा इसका, एक आपका क्या बनता है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर टैक्स पेड आ जाएगा, एप्लीकेशन हो रहा है, कितना अमाउंट से टैक्स पेड हो रहा है 12,000, और एडजस्टेड पीएल में टू प्रोविजन फॉर टैक्स, रिपीट करें, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ लिख दिए, टैक्स पेड बोला, टू कैश हो गया 12,000, बैलेंसिंग फिगर पीएल में चल गया, पीएल अमाउंट पीएल में आ गया, टू प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, टैक्स पेड आ गया। क्लियर? नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बैलेंस बीडी कितना है, 17, क्लोजिंग 24, टैक्स मेड 25 बाई में होगा। अब क्या बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो तुम्हारा आएगा टू कैश, कितना आया 18, तो आप टैक्स पेड बोल के यहाँ कितना दिखाओगे 18, और यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिखाएंगे 25 ना, सबका राइट है, क्लियर है? मगर इन केस सब में सिर्फ ये बोला है अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो इस केस में नॉन एजम्पशन है, जो ओपनिंग वाला टैक्स है वो करंट ईयर पेड करेंगे, मींस लास्ट ईयर वाला, कौन सा वाला लास्ट ईयर वाला जो टैक्स है 17,000 आप इस साल पेड करोगे, और क्लोजिंग वाला अमाउंट आप यहाँ दिखा दोगे। करंट ईयर टैक्स पेड ना, लास्ट ईयर वाला टैक्स, हाँ, और इस साल में जो है इस साल वाला इस साल का प्रोविजन होगा, करंट ईयर इस साल का, ये नॉन एजम्पशन है, सब नहीं बोलेगा, सब में सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग देके छोड़ देगा, ये पोस्टिंग आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो इसको, ये थर्ड केस है इसका। देखिए यही प्रोविजन होगा और यही टैक्स पेड है, दोनों यही रहेगा,
जब आपको ऐसा हाई टैक्स पेड रहेगा तो आप सॉल्यूशन जब करोगे तो क्या रखोगे ध्यान में, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऐसे समझ आएगा ना। हाँ सर। यहाँ पर टैक्स पेड दिखा देंगे, तो यही हमारा वो बन जाएगा प्रोविजन। तो एडजस्टेड पीएल में प्रोविजन फॉर टैक्स भी इसी को दिखा देंगे। क्लियर हुआ?